जय सिया राम। हर हर महादेव। भगवान शिव और उन्हीं के जो अवतार हैं श्री हनुमान जी, ये ऐसे हैं जो व्यक्ति के भवितव्य को बदल सकते हैं, भावी को मिटा सकते हैं। जो हमारा बुरा प्रारब्ध है, जिससे हम परेशान हैं, हमें बुरे फलों की प्राप्ति हो रही है, वो सब मिटा देते हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी ऐसे हैं, भगवान शिव ऐसे हैं कि हमारा भवितव्य बदल सकते हैं। एक यही देव हैं भगवान शिव। और हनुमान जी के बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को छोड़िए, जन्म जन्म के दुख को हनुमान जी मिटा देते हैं, बिसरा देते हैं, भुला देते हैं, हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को भगवान शिव को प्रसन्न करें। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर दें, उससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के मौके पर हम निरोगता को कैसे प्राप्त हो, क्योंकि पहला जो सुख है वो निरोगी काया ही है। शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो फिर सब ठीक है। क्योंकि इस धरा पे जब मनुष्य आता है जिन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, ईश्वर के स्मरण के लिए, उसके लिए शरीर ही साधन बनता है। तो ये साधन भी ठीक रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान शिव हम पे कृपा करें। तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को जलाभिषेक करें और साथ ही कुछ उपाय कीजिए जिससे कि निरोगता को हम प्राप्त होंगे और जो हमारा शरीर है वह स्वस्थ रहेगा और अपने जीवन के कार्यों को हम सही तरीके से संपादित कर सकेंगे। घी और शहद से अभिषेक करना है आपको भगवान शिव का। एक तो रुद्राभिषेक हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन रुद्राभिषेक अगर नहीं हो पा रहा है तो घी और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले तांबे के 2 पात्र में, एक पात्र में शहद और दूसरे पात्र में घी भर करके आपको रखना है और पात्र के चारों ओर कुमकुम का तिलक करना है। चारों ओर कुमकुम लेकर के पात्र के, नहीं, तांबे के पात्र में, जिसमें एक में घी रखा है और दूसरे में शहद रखा है, कुमकुम से चारों तरफ से आप उस पर तिलक लगा दीजिए उसमें। और तिलक लगाने के बाद भगवान शिव का जो त्र्यंबकम स्वरूप है उसका ध्यान करना है आपको। और साथ ही वो जो पात्र है, पात्र पे एक हम मौली लेकर के उसको लपेटेंगे और मौली जो लपेटेंगे उसका भी एक मंत्र होगा। ये मंत्र जो होगा, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः कहते हुए मौली वो लपेट दिया जाता है। वो जो पात्र है, पात्र के चारों तरफ, जिसमें घी रखा है और एक में शहद रखा है। और उसके बाद सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ध्यान धरें भगवान शिव का और भाव के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को जल पहले अर्पित कीजिए। और उसके बाद घी और शहद, सबसे पहले घी अर्पित करना शुरू कीजिए और मंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र है उसी का आपको उच्चारण करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मां अमृतात्। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए पहले घी से अभिषेक कीजिए, फिर शहद से अभिषेक कीजिए और उसके बाद प्रार्थना करते हुए कि भगवान शिव आप हमें निरोगता प्रदान करें और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएं। और उसके बाद पुनः जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और तत्पश्चात उसके बाद आप विभिन्न प्रकार से भगवान शिव का पूजन कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, उन्हें तिलक लगाइए, माला वगैरह लाए हैं वो उन्हें अर्पित कीजिए। यानी भांति भांति से भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। जो भी सामग्री बन पड़ा है, उपलब्ध हो सका है, उससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। नहीं बन पड़ा है तो मन में ही ये विचार लाइए कि भगवान शिव, हम तो चाहते हैं कि आपकी पूजा हम इस प्रकार से करें। और उस भाव से फिर भगवान शिव का, जिसको हम मानस पूजा कहते हैं, उस प्रकार से भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव निरोगता प्राप्त करेंगे, हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं जिसमें लोग परेशान हैं रोग मुक्ति के लिए। हनुमान बाहु का पाठ तो आप करते ही हैं रोग मुक्ति के लिए, लेकिन इस बार भगवान शिव के लिए ये जो प्रयोग है घी और शहद का, वो जरूर करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही
निरोगी काया हमारी बनेगी। बहुत भोले हैं, आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं भगवान शिव, और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही दयालु हैं भगवान शिव। हर हर महादेव।